जब हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी तो ये सारे बीजेपी वाले, कांग्रेस, ये सब चिल्लाने लगे, अरे दिल्ली तो छोटी जगह है, दिल्ली में तो हो सकती है बिजली फ्री। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है, मुफ्त। कि अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं रही। प्यासी दिल्ली को बिजली का झटका। नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ आज आपके बीच उपस्थित हूं। मुद्दा दिल्ली वासियों की जेब से जुड़ा हुआ है। वो दिल्ली वासी जिनको भरोसे में लिया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, कि उन्हें मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी जरूर मिलेगा। वायदे तो किए गए, लेकिन वायदों के बाद धीरे धीरे, परत दर परत, ये वायदे झूठ की पोटली बनते गए, क्योंकि इस बार कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम वायदे, तमाम गारंटियां झूठ की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। बिजली के बिल इस बार बेहद ज्यादा बढ़े हुए आए हैं। ये कहा जा रहा है कि PPAC, जिसे पावर परचेसिंग एडजस्टमेंट कॉस्ट कहा जाता है, उसमें बढ़ोतरी की गई है। ये सरचार्ज जो है सीधे तौर पर दिल्ली वासियों की जेब पर भारी पड़ने वाला है। दिल्ली सरकार ये कह रही है कि दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये प्रोविजन 3 महीने का है, जबकि अगर उठाकर देख लिया जाए पन्नों को, बीते अगर 2023 की बात की जाए तो तब भी कुछ ऐसा ही कहा गया था। उसके बावजूद कमी नहीं हुई दरों में, बल्कि बढ़ोतरी ही हुई है। कांग्रेस और बीजेपी लगातार इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए आम आदमी पार्टी को घेर रही है, और इन सब के बीच सवाल यही उठ रहा है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या ये उसी का एक बड़ा असर है? और क्या जब चुनाव सामने आते हैं तो जो वायदे किए जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से वोट लेने के लिए, वो वायदे सिर्फ दिखावा होते हैं? क्या दिल्ली वासियों को बेवकूफ बनाया जाता है, और जो असली सच्चाई है वो दरअसल बाद में सामने आती है? दिल्ली वासियों को किस तरह से लूटा जा रहा है, दिल्ली वासियों की जेब पर किस कदर ये बिजली के बिल भारी पड़ रहे हैं, किस कदर राजनीति हो रही है, और इस राजनीति का आने वाले विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा असर होगा, आज इसी पर होगी बड़ी बहस। मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ खास अतिथि, कुछ ही देर में कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। दिल्ली के लोग अभी पानी की किल्लत से बाहर भी नहीं निकल पाए थे कि उन्हें केजरीवाल सरकार ने एक और बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल बिजली वितरण कंपनियों ने बिजली की दर में 8.75% की बढ़ोतरी कर दी है। जुलाई में जिन लोगों को बिजली के बिल मिले, उनमें यह बढ़ोतरी शामिल है। दिल्ली की जनता के साथ हुए इस फर्जीवाड़े पर भाजपा और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इजाफे को गलत बताते हुए कहा है कि हम इसे लेकर लोगों के बीच जाएंगे। हमारे पास इससे जुड़ा पूरा प्लान मौजूद है, जिसे जल्द ही जमीन पर उतारा जाएगा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बिजली के दरों में वृद्धि को लेकर केजरीवाल सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने बिजली के दामों में बढ़ोतरी चोरी छुपे की है। यूनिट में कोई चेंज नहीं किया गया है, लेकिन बिजली के बिल जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं। कि अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं रही। अब आप जरा अपने बिजली के बिल को ध्यान से देखिए। PPAC के नाम पर 8.75% टैक्स बढ़ाया गया है, और उसकी वजह से आपका बिल 1.5 गुना हो गया है। और ये चोरी बिना बताए की गई, कोई अप्रूवल नहीं ली गई, चुपचाप लोगों के बिल बढ़ गए हैं। जिसका बिल अगर 2000 आता है तो अब देखेंगे तो 3000 से ऊपर होगा। कारण कि सीधा दिल्ली की सरकार और पावर डिस्कॉम, इन दोनों कंपनियों ने आपस में साठगांठ कर ली है और दिल्ली की जनता की जेब पर डाका डाला है। पहले दिल्ली को पानी के लिए प्यासा मारा, और अब बिजली के इस तरह से दाम बढ़ाकर दिल्ली वालों को ज़बरदस्त करंट दिया है दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने। जेल से बाहर थे तब भी लूट रहे थे, अब इनका नया एक नारा है कि अब ये जेल से भी लूटेंगे, क्योंकि दिल्ली वालों को ये जीने नहीं देंगे। फ्री बिजली के नाम पर धोखा देने वाले अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के लाखों उपभोक्ताओं के बिल बढ़कर आ रहे हैं। उसका एक जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुमने बिजली फ्री देने के नाम पर दिल्ली को लूटा है। और बिजली के इन बड़ी दरों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कल
शुक्रवार दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन करेगी और इस सरकार का इस्तीफा मांगेगी या ये बड़ी दरें वापस देने के लिए मजबूर करेगी। हम हर दिल्ली वाले की आवाज़ उठाएंगे और मैं दिल्ली के लोगों से भी अपील करता हूँ, अपने अपने घरों में एक बार अपना बिल चेक कर लें। इन्होंने PPAC के नाम पे सरचार्ज बढ़ा दिया है जो बिल्कुल अनुचित है, और पेंशन ट्रस्ट के नाम पर ये 7% वसूली कर रहे हैं। पेंशन ट्रस्ट किस लिए दिल्ली की जनता दे? अरे डिस्कॉम के लोग हैं, वो अगर रिटायर होंगे तो उस कंपनी की जिम्मेदारी है पेंशन देना, लेकिन वो पैसा भी दिल्ली के उपभोक्ताओं से लिया जा रहा है, तो सीधा सीधा दिल्ली के लोगों की जेब पे डाका है। इस पूरे घमासान पर आप नेता और केजरीवाल सरकार के मंत्री अतिशी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि डिस्कॉम के पास यह प्रावधान है कि अगर गर्मियों में बिजली की पीक डिमांड होती है और खासकर तब जब उन्हें ज्यादा कीमत पर बिजली खरीदनी पड़ती है, तो उस दौरान वो शॉर्ट टर्म बेसिस के आधार पर PPAC में 7% की बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि चुनावी वादे करते समय केजरीवाल को ये सब चीजें याद क्यों नहीं रहती? फिर चाहे पानी फ्री देने की बात हो या बिजली फ्री देने की बात हो, खुद को पढ़ा लिखा बताने वाले केजरीवाल को चुनाव के वक्त झूठे वादे करते समय ये सारी चीजें याद नहीं आती। फिर ये भी कह सकते हैं कि केजरीवाल को याद तो सब रहता है, जानते तो वो सब है, लेकिन वोट और नोट के लिए वो हर बार दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। इसका ही उदाहरण है कि पहले जल संकट, अब बिजली संकट और आगे संकट ही संकट। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मुझे लगातार ये बिल बंद क्यों आ रहा है? अगर आपको पता है कि पीक आवर्स में गर्मी के महीने में बिजली महंगी मिलेगी, तो फिर नवंबर दिसंबर में एग्रीमेंट करके सस्ती बिजली क्यों नहीं खरीदी जाती? और ये तो 37.75 है। अब जो नई चिट्ठी आई है उसमें 8.75% बढ़ाने की अनुशंसा कर दी गई है। अब ये PPAC बढ़कर 45% से ऊपर होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो बिल बढ़ रहा है और बिल पर बवाल भी हो रहा है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी मुखरता के साथ ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को ठगा है। कौन सच्चा कौन झूठा कैसे चल रहा है वार प्रतिवार, आइए देखिए आज के बयान तीरों में। डिस्कॉम्स के पास ये प्रावधान होता है कि अगर उन्हें खास करके गर्मियों के मौसम में, क्योंकि बहुत पीक पावर का यूजेज होता है, एक्स्ट्रा पावर खरीदनी पड़े, तो वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे अप टू 75.5% PPAC बढ़ा सकते हैं उस दौरान में जब उन्होंने महंगी बिजली खरीदी। 4 ऐसे सरचार्ज हैं जिससे दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है। हमारा मानना यह है कि अगर एक कंज्यूमर जितनी बिजली की खपत कर रहा है, आप उससे उतने पैसे लीजिए, आपको ये सरचार्ज लगाने की जरूरत है। और इस मांग को लेकर हमने DERC के चेयरमैन को ये पत्र लिखा है और 2015 से 2024 तक जितना पैसा अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिजली बिलों के माध्यम से लूटा है, इसकी न्यायिक जांच की हमने मांग की है। देखिए, भाजपा को ये समझना होगा और मानना पड़ेगा कि वो दिल्ली के लोगों को और गुमराह नहीं कर सकती, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि पूरे देश में अगर कहीं 24 घंटा बिजली मिलती है तो वो दिल्ली में मिलती है। पूरे देश में अगर मुफ्त बिजली कहीं मिलती है तो वो दिल्ली में मिलती है, और दिल्ली के बाद अब पंजाब में मिलती है। और इसके बाद इसके ऊपर के जो भी स्लैब्स हैं जो मुफ्त बिजली को क्वालिफाई नहीं करते, चीपेस्ट इन द कंट्री दिल्ली में बिजली मिलती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल के बड़े हुए बिजली बिल का आपको बिजली का बिल दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जो बिजली मांगते वाले के गरीबों को लूटने का काम केजरीवाल सरकार कर रही है। आज दिल्ली के बिजली का बिल को बढ़ा करके जनता को परेशान कर रही है।
तो सवाल ये है कि झूठ आखिर बोल कौन रहा है? इन सब के बीच में पिस रही है दिल्ली की जनता। आखिर फॉर्मूला क्या होगा? आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज के पैनल से अब आपका परिचय करा देती हूँ। स्वागत करते हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे खेमचंद शर्मा जी। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मलिक जावेद अंसारी साहब हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ विमल किशोर जी हैं और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं रमेश ठाकुर जी भी इस पैनल का हिस्सा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। खेमचंद जी, आपके साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि अभी आपने सुना भी कि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए भ्रम मत फैलाइए, बीजेपी भ्रम फैला रही है, जबकि देश में अगर कहीं पर मुफ्त बिजली मिलती है तो वो दिल्ली में मिलती है, सबसे सस्ती बिजली मिलती है तो वो दिल्ली में मिलती है। तो भाई भ्रम क्यों फैला रहे हैं आप? देखिए, कमाल की बात है, चोरी भी करते हैं, सीना चोरी भी करते हैं और सीधा सीधा कहते हैं कि हमने बिजली के बिल नहीं बढ़ाए, लेकिन जो 1.5% पीपीएसी चार्जेस हुआ करते थे आज 45% हो गया है। आप कहते हैं कि पीक मतलब कितना अपराध कर रहे हो, कितना पाप कर रहे हो। दिल्ली वालों की तरफ पानी नहीं दे रहे हो। दिल्ली प्यासी थी, दिल्ली पानी के लिए तरस रही थी, खरीद के पानी पी रही थी। वहीं आपने, क्योंकि उस समय भयंकर गर्मी थी, हम सब जानते हैं, इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी, तो लोगों ने अगर अपने कुछ कूलर पंखे ज्यादा चला लिए तो आपने पीपीएसी चार्जेस लगा दिए, 45% पीपीएसी चार्जेस लगा लिए। अगर किसी मिडिल क्लास ने एसी चला दिया तो आप लोगों ने उनके दुगने बिल दे दिए, तिगने बिल दे दिए। अब आप कहते हैं कि सबसे सस्ती है। कैसे सबसे सस्ती है? जो इफेक्टिव बिजली के रेट हैं, कॉमर्शियल बिजली के रेट 20 रुपए तक भी पहुंच रहे हैं और जो डोमेस्टिक हैं वो 15 रुपए तक भी पहुंचते हैं इफेक्टिव रेट। इन्होंने बहुत सारे सरचार्ज लगा रखे हैं। अब प्राइवेटाइजेशन हो गया है बिजली का, लेकिन जो अभी भी जो पेंशन दी जा रही है वो पेंशन का जो पैसा है वो कस्टमर से लिया जाता है। इवन जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनको जो फ्री में बिजली दी जाती है, उनको जो सुविधाएं दी जाती है, उसका पैसा भी आप कस्टमर से ले रहे हैं। फिर इन्होंने फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए। फिर जैसे ही इन्होंने बहुत सारी इंटेलेक्चुअल मैनिपुलेशन की है कि किसी दिन आपके घर पे कोई उत्सव हुआ, कोई कार्यक्रम हुआ और सारे अप्लायंसेज या कुछ एक्स्ट्रा अप्लायंसेज आपके मीटर से चले, तो जो मैक्सिमम लोड है उसके अकॉर्डिंग आपका मीटर का लोड इंक्रीज हो जाएगा। अगर उस दिन 3 हो गया तो फिर आपको 3 वाट का मीटर लेना पड़ेगा, 4 हो गया तो 4 वाट का लेना पड़ेगा, 5 वाट का लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी जो ऑन एन एवरेज खपत है वो 2 की हो, लेकिन आपको 4 वाट का लेना। जैसे ही आप 4 वाट का लोगे तो जो मंथली फिक्स चार्जेस होते हैं वो ड्रास्टिकली बढ़ जाते हैं। तो सीधे हाथ से चोरी ना करके इनडायरेक्टली आप कस्टमर्स की जेब को खाली कर रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि भाई लोगों को पता नहीं चलेगा, बिल तो उनको ही भरना पड़ रहा है, तो पता क्यों नहीं चलेगा। और जो मुश्किल से 8-10% लोग हैं जिनको बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट भी गर्मी में मिलता नहीं। उन्होंने भी कूलर पंखा और बच्चों ने अगर अपने कुछ अप्लायंसेस चला लिए इलेक्ट्रॉनिक, तो उनको भी जो फ्री की बिजली, सो कॉल फ्री की बिजली है, वो नहीं मिलती। तो अब 10 साल हो चुके हैं केजरीवाल जी को, तो अब ये नहीं कह सकते कि भाई हम दे रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं। अब लोग देख रहे हैं कि आपने किस तरीके से फ्रॉड किया है। पहले तो चलो आप प्रचार के माध्यम से ये किसी को रहे नहीं थे, लेकिन लोगों को समझा दिया, लोगों को बहका दिया, बट अब वो बहकाना नहीं चलेगा और आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को मुंह की खानी पड़ेगी। विमल जी, बड़ा आरोप है। अब ये अटकाना भटकाना फंसाना कुछ नहीं चलेगा। अब जनता स्मार्ट हो चुकी है। आप एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ से निकालने का ज्यादा दम भर रहे हैं, यही आरोप लग रहा है। और आपने तो वादा किया था ना कि मुफ्त में होगा सब कुछ, तो कहाँ गया वो दावा, वो वादा? वो आज भी हम मुफ्त दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। जो स्कीम है आप समझिए, गरीब लोगों के लिए हैं, जो एसी चलाते हैं उनसे बिल ले रहे हैं, शुरू से ले रहे हैं, आपसे नहीं ले रहे, ये लोगों को बहका रहे हैं। हमारी जो स्कीम है जो दिल्ली और पंजाब के अंदर है, पूरे देश में इनकी सरकार है, कई जगह पे कितनी स्टेट में फ्री बिजली दे रहे हैं ये लोग, हर जगह 8 से 10 रुपए यूनिट बिजली दे रहे हैं। हमारे को सिखा रहे हैं लोग, लोगों को जुमले दे के सत्ता में आते हैं, फिर लोगों को लूटते हैं, हमारे को समझा रहे हैं। विमल जी, उन्होंने मुफ्त की तो बात नहीं की ना, आपने मुफ्त की बात की थी। 200 यूनिट फ्री है, 400 पे हाफ है, ठीक है। अगर उसका स्लैब बना रखे हैं, अगर आप एसी चला रहे हैं, कोई मुफ्त नहीं है। 95% लोगों को बिल देने पड़ रहे हैं, डबल बिल देने पड़ रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड उनकी बात पूरी सुन लेते हैं। काउंटर आंसर के लिए मैं आपके पास आऊंगी। हाँ विमल जी, पहले तो अपना फ्रेम थोड़ा ठीक कीजिए, आप दिखाई नहीं दे रहे। हाँ आप बोलिए। हाँ अरे आप बोलिए। 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं। 130 करोड़ को दे रहे हैं, 80 करोड़ गरीब कर दिए उन्होंने। ये बात कर रहे हैं, कोई जनता का बंदा आया सड़कों पे आया, किसी को परेशानी है? ये तो राजनीतिक मुद्दा देख रहे हैं, चुनाव है,
सोचना चुनाव में रोटियां सेक लें, नहीं राजनीतिक नहीं रोटियां विमल सेक जी, लें। ये तो अभी जनता पता ही लग कह जाएगा रही है इनको। ना विमल जी, ये दिल्ली की जनता ही कह रही है। दिल्ली की जनता ही तो ये बिल लेकर बाहर निकली है। इनको तो पॉलिटिकल फायदा चाहिए था, इसलिए वो जनता के साथ हो लिए, लेकिन बात तो जनता ही बाहर लेकर आई है। परेशानी नहीं है, जनता को कोई परेशानी नहीं है, जनता खुश है। जिनको 200 यूनिट तक फ्री है, 400 तक हाफ है, वो आज भी अच्छा है। और आगे खेमचंद भी जी, यही जनता हमारी खुश है, गारंटी आप लोग जबरदस्ती जनता को बरकरार है, वो कह रहे हैं आज भी फ्री है। नहीं Confusion का है। बरकरार ये विपक्षी दल रहे हैं, ये सत्ताधारी हाँ, जो है, उन्हीं से अपना पूछा अपने मैंने, देने उन्हीं से वाले। पूछा। और विमल जी जरा अपना फ्रेम प्लीज आप बार बार ठीक कर लीजिए, आपका फ्रेम बहुत हिल रहा है। आइए खेमचंद जी जल्दी से काउंटर आंसर, बाकी के 2 मेहमानों के पास जाऊं मैं। खेमचंद जी, देखिए, जनता में केजरीवाल जी का परवान और आम आदमी पार्टी के मंत्री वही खुश है, बाकी कोई खुश नहीं, क्योंकि उनको तो फ्री में बिजली मिलती है, उनको तो फ्री में स्विमिंग पूल में नहाने को मिल रहा है, फ्री में उनको पूरी लग्जरी लाइफ मिल रही है। लेकिन जो आम जनता है वो पिस रही है। आप लोअर मिडिल क्लास के पास जाइए, जिस भयंकर गर्मी में 47 से लेके 50 तक वहां पे टेम्परेचर था, उस समय अगर घर में 2 कूलर चला लिए, अगर पंखे चला लिए, अगर फ्रिज चल गई, तो उनका जो सो कॉल इनकी जो 200 यूनिट है वो क्रॉस कर गई, और उनका जो बिल है वो डबल आने लग गया, ट्रिपल आने लग गया। और जो मिडिल क्लास है, तो मैं लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास अगर घर में एक एसी है तो उन्होंने पाप कर दिया, उन्होंने दिल्ली में रह के बहुत बड़ा अपराध कर दिया, उन्होंने केजरीवाल जी को वोट दे के बहुत बड़ी गलती कर दी। केजरीवाल जी ने तो बोला था कि मैं फ्री बिजली दूंगा, जैसे ही उन्होंने एक एसी चला लिया, वो भी 2-4 घंटे, जो मिडिल क्लास चलाता है बेचारा 24 घंटे तो वो भी नहीं चला पाता, तो उनको भी 5-5 नहीं ये जो दम भरा जाता है, नहीं विमल जी ये दम आप लोग भर रहे हैं, दूसरी स्टेट से बिजली सस्ती है भाई, दूसरे स्टेट में मैंने कहा ना, दूसरे स्टेट में मुफ्त की बात थोड़ी कही गई थी, वहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजली का बिल आ रहा है, तो इसलिए वहाँ बिजली का बिल जैसे आना चाहिए ऐसे आ रहा है। आपने तो बाकायदा मुफ्त की रेवड़ी बांटी ना, तो वो मुफ्त का कहाँ गया, वो दम जो था वो कहाँ गया? हाँ, वो दम आज भी बरकरार है, पूरा 100% बरकरार है। गरीबों के लिए आज भी निःशुल्क बिजली है, औरों के लिए दूसरी स्टेट से सस्ती बिजली है हमारी। अब बिल देखिए और स्टेटों के क्या हो रहा है, लूट मची बड़ी, बिजली नहीं मिलती। एक पंखा एक कूलर चलाने वाला आज रो रहा है, अब आप किसकी बात कर रहे हैं पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद आप हाथ पंखा जो चलाता है उनकी बात कर रहे हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं, आप अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहे। मलिक जावेद अंसारी साहब जल्दी से आपके पास आती हूँ, आप लोग तो सहयोगी भी रहे हैं, आपने तो गठबंधन में चुनाव भी लड़ लिया, लेकिन बावजूद इसके आज देखिए परिस्थिति कैसी है कि आप उतर कर सवाल खड़ा कर रहे हैं अपने ही साथी पर कि झूठ जो कहा था उसे बंद करो, वादा जो किया था उसे पूरा करो। अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक अगर कोई काम करेगा उसकी आवाज उठाएंगे। पिछले महीने आपके ही चैनल पर डिबेट कर रहे थे, पीने के पानी के लिए तरस रही थी दिल्ली, और 10 दिन पहले दिल्ली की लुटियन दिल्ली हो जो सबसे पहुंच एरिया है, उसके सड़कों में पानी भरे पड़े थे, ये निकाल नहीं पा रहे थे। एक तरफ पीने का पानी का संकट था, एक तरफ सड़कों पे जल संकट था, अब बिजली का संकट आ गया है। 9% जो है, जो आप पार्टी है वो लूट रही है जनता से। शीला दीक्षित जी की 15 साल सरकार रही है, केवल 4 बार बिजली के टैरिफ में बढ़ोतरी हुई थी, इसके अलावा कभी नहीं हुई थी। और आज ये सरकार है, कभी सर पीपीएसी का कॉन्सेप्ट तो शीला दीक्षित जी ने शुरू कराया था ना, ये कॉन्सेप्ट तो आप ही लोग लेकर आए थे जी। पीपीएसी कॉन्सेप्ट तो आप ही लेकर आए थे ना, ये चार्जेस तो आप ही की तरफ से ज्यादा बढ़ाए गए थे, उन्होंने अब आपके साथी ने उसका कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया। देश में जितने भी कानून है वो कांग्रेस ही लेके आई है, लेकिन कौन किसका दुरुपयोग कर रहा है वो देखने वाली बात है। जो बनाया है हमने ही बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है। और दूसरा 2014 से पहले आप रेट देख लीजिए, सीएनजी का 33 रुपए प्रति किलो बिकती थी, आज 80 रुपए प्रति किलो बिक रही है। तो जनता एक तरफ आपसे लड़ रही है, दूसरी तरफ पाप से लड़ रही है। पाप यानी भाजपा तेल के माध्यम से देश को लूट रही है, देश की जनता को सीएनजी के माध्यम से लूट रही है, एलपीजी के माध्यम से लूट रही है, और इन्होंने अब बिजली के माध्यम से लूटना शुरू कर दिया, पहले पानी से परेशान कर दिया। तो मैं इनसे यही कहना चाहूंगा, पहले पानी नहीं पीने दिया, आप कम से कम पंखे की हवा तो खाने दीजिए आप वालों। पहले पानी नहीं पीने दिया, आप कम से कम पंखे की हवा तो खाने दीजिए। लेकिन इन सब के बीच में देखिए बड़ा मजेदार, रमेश जी जल्दी से मैं आपका कमेंट भी ले लूं, बहुत जरूरी कमेंट है, बड़ा मजेदार है। चुनाव में हमारे यहाँ गणित बड़ा रोचक हो जाता है, जब जहां फायदा मिले वहां गलबैयां कर लो, जहां लगे कि यहाँ ये फायदा नुकसानदायक है वहां पर एक दूसरे के दुश्मन हो जाओ। एग्जैक्टली जो दिल्ली में चल रहा है और वो सबके सामने है, बिजली बिल जिस तरीके से बढ़े हुए आ रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं कि वाकई ये सब कुछ हुआ है क्योंकि मुफ्त की रेवड़ी बांटी गई, और ये सबसे बड़ा असर है मुफ्त की रेवड़ी का? रमेश जी। रमेश जी आपको मेरी आवाज पहुंच रही है?
देखिए लावनी जी, इस पूरे मामले को समझना बहुत जरूरी है। पहला तो ये है, देखो कोई भी राजनीतिक दल और जिसकी सरकार चल रही हो और ऐसे समय में जब 4-5 महीने चुनाव को रह गए हो, तो इस तरीके से फैसला कोई ले नहीं सकता कि जो ऐसा निर्णय जिसपे उनकी सरकार बनी हुई और जिनपे उनकी पूरी पार्टी खड़ी हुई हो और जो जनता पसंद कर रही हो, तो अभी ये फैसला ज्यादा अटपटा सा लग रहा है और क्लियर नहीं हो पा रहा है क्या वास्तव में ये हुआ है, या फिर अगले महीने जब बिल आएगा, नया जो बिल आएगा, उसमें ये स्लैब के बारे में पता चलेगा कि कितने पैसे बढ़े हैं और कितने पैसे घटे हैं। पहली बात तो दिल्ली में देखो 4 कंपनियां हैं जो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, बिजली देती हैं, और उनका रेट भी कमोबेश अलग ही अलग है, थोड़ा बहुत फर्क है सब में। अब जिस तरीके से 0 से लेके 200 के बीच में जो स्लैब है, फ्री वाला है, उसमें अमूमन 3 रुपए पहले यूनिट होता था, अब वो 4.5 मतलब 4 रुपए 7 पैसे लगा दिया गया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अब जो फ्री वाला स्लैब है उसमें भी पैसे देने पड़ेंगे लोगों को। अगर अगला बिल आता है उसमें भी अगर ये पैसे दिए जाते हैं, तो ये समझ लीजिएगा कि अपने फैसले से आम आदमी पलट गई है, उनका खजाना खाली हो रहा है, और वो भी चाहते हैं कि जब दूसरे राज्य, कोई भी राज्य फ्री की बिजली जब नहीं देता है, ना देने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्यों ऐसी राजनीति करें जो बिल्कुल अलहदा हो। अब जिस तरीके से चीजें बहुत सारी बिगड़ गई हैं आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी ये गनीमत समझो कि दिल्ली ऐसा राज्य है, इकलौता ऐसा राज्य है जिन्हों में लगभग 10 साल तक उनको फ्री की बिजली दी। इतना लंबा पीरियड उन्होंने दिया, इतना कोई भी सरकार और किसी राज्य में ऐसा नहीं हो पाया। एक तो ये है, और दूसरा ये जैसे मैंने पहले कहा कि ऐन चुनाव के वक्त वो जो सबसे जन कल्याणकारी योजना और सबसे लोक लुभावन योजना, उसको अगर बैकडोर पे लाके और वो पीछे कर देंगे तो इनके लिए चुनाव में बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब कांग्रेस इस तरीके से, हालांकि अभी आपने कहा जो कांग्रेस लोकसभा में उनके साथ में चुनाव लड़ी है, लेकिन आज सड़कों पे उतर गई है उनके खिलाफ, वो भी कह रही है कि ये फैसला गलत है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से कर रही है वो तो कर ही रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या केजरीवाल साहब को ये चीजें पता है, क्योंकि वो जेल में है, और जेल में जब उनको पहली जो जमानत मिली हुई है ईडी की तरफ से, तो जब बाहर आ रहे थे तो उनको एक शर्त रखी गई थी कोर्ट ने कि आप जाओगे सचिवालय में नहीं जाओगे, आप कोई फाइल साइन नहीं करोगे। तो ऐसा तो नहीं है कि ये फैसला सौरभ भारद्वाज अपने से ले रहे हों या फिर अतिशी जो है वो अपने से ले रही है, जो दूसरे लीडरान है वो अपने से, क्या इसमें तो कंट्रडिक्शन नहीं है, या केजरीवाल साहब को इसके पूरे फैसले में पता ही नहीं है? बड़ी बात कही आपने। अगर ऐसा होता है तो मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर और सरकार के अंदर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो बाहर निकल के नहीं आ पा रहा है। अगर मैं दावे के साथ कह रहा हूँ लावनी जी, अगर ये हुआ, अगर ये बिजली के बिल बढ़ते हैं, तो अगला चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगा। जो इन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में 2 चुनाव में जो रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, उसके आसपास भी पहुंच जाए तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा। विमल जी, विमल जी, 2 बातें रमेश ने बड़ी महत्वपूर्ण कही। एक तो चुनाव से पहले जिस तरीके का ये डिसीजन लिया गया, वो डिसीजन आने वाले चुनाव के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा करेगा। दूसरा, उन्होंने एक संकेत और दे दिया है कि भाई हमें गैरों से नहीं, हमें तो अपनों से ही डरता, कहीं अपने ही तो नहीं केजरीवाल के लिए गड्ढा खोद रहे। विमल जी, क्या चल रहा है अंदर खाने? ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, किसी एक का डिसीजन नहीं चलता। बाकी हाथ कंगन को आरती गया, पढ़े लिखे को फारसी गया। अभी चुनाव आने वाले हैं, आपको पता लग जाएगा जनता खुश है या नहीं है। आज भी दिल्ली की जनता केजरीवाल को चाहती है और केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे आने वाले टाइम में। बिजली आज भी सस्ती है और कल भी सस्ती रहेगी। नहीं तो क्लियर कीजिए ना। ठीक है विमल जी, देखिए आप जिस पार्टी से हैं उसका पक्ष रखना, केजरीवाल के बारे में बोलना, ये आपकी सीमाएं हैं, लेकिन सत्य तो ये है। नहीं विमल जी, सुनिए, सत्य तो ये है ना कि पीपीएसी बढ़ा है ना, पीपीएसी ये जो सरप्लस चार्जेस है बढ़ गए हैं ना, ये लगभग 9% बढ़ गए हैं कि नहीं बढ़ गए, ये बताइए। बढ़े हैं ना? मैं ये नहीं कह रहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ जो मीडियम क्लास लोग हैं, जो 200 यूनिट से 400 यूनिट उनके लिए आज भी फ्री है। थोड़ी बहुत बिजली के रेट बढ़े हैं, वो पीछे से रेट बढ़े हैं। फ्री है सर, कहाँ फ्री है? आप मिडिल क्लास की परिपाटी, आपकी नजर में मिडिल क्लास की परिपाटी क्या है, पहले तो क्लियर कीजिए। अच्छा, क्या परिपाटी जरा तय कीजिए, मिडिल क्लास की परिपाटी तय कीजिए।
क्योंकि इसमें तो सबसे ज्यादा बोझ मिडिल क्लास पर ही पड़ रहा है, हकीकत यही है। जिसको हमने 200 से 400 यूनिट का बेनिफिट दे रखा है वो मीडियम क्लास में आते हैं। हाँ। अगर आप चलाओ AC 3, ठीक है, आप AC तो ले सकते हो 35,000 40,000 का, बिल आपका 2,000 का आ गया ज्यादा, तो आप कह रहे हो ज्यादा है, वो भी 3 महीने के लिए है। एक AC चलाने वाला भी उतना ही रो रहा है जितना 3 AC चलाने वाला रो रहा है। यहाँ सच्चाई यही है। और देखिए जमीनी हकीकत पर रही है सर, जमीनी हकीकत पर रही है। दिल्ली की जनता ने अगर आपको चुना, 10 सालों तक आपने राज किया, रमेश जी भी यही कह रहे थे, तो वो 10 साल सुनहरे थे। ऐसा काम मत करिए जिससे आपको नुकसान हो। खेमचंद जी देखिए वो बार बार कह रहे हैं कि कंफ्यूजन फायदे के लिए नहीं करते हम, राजनीति जनहित के लिए करते हैं। नुकसान फायदे के लिए बीजेपी कांग्रेस करती है, हम जनहित के काम करते हैं, जनहित के फायदे के लिए करते हैं, नुकसान फायदे के लिए नहीं करते हम। हमने कांग्रेस से गठबंधन किया, तानाशाही खत्म करने के लिए किया, फायदे के लिए नहीं करा। जनहित के काम थे। बहरहाल बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। खेमचंद जी लोअर मिडिल क्लास के साथ मजाक किया है, वो आप कम से कम उसको तो इंडोर्स ना करें। अच्छा ठीक है खेमचंद जी, मेरा आपसे सवाल थोड़ा अलग होगा। चलिए आरोप प्रत्यारोप बहुत आप ये होगा और चलता रहेगा। मेरा आपसे सवाल ये है कि आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों के बाद आपके पास ऐसा क्या फॉर्मूला है? भाई आप कह रहे हैं ना कि जनता को ये ठग रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास भी कोई फॉर्मूला होगा जिससे आप जनता को ठगेंगे नहीं, उनके लिए राहत लेकर आएंगे। वो फॉर्मूला क्या है सर? देखिए हम लोगों ने पहले भी कहा, सबसे पहले तो चोरी रोकी जाएगी। चोरी इन्होंने सुन लीजिए ना, हो सकता है उनके पास कोई फॉर्मूला हो, सुन लीजिए। नहीं होता तो दूसरी स्टेट में हमारे पास नेता नियत पूरे देश का फॉर्मूला है, नीति का फॉर्मूला है जो इनके पास नहीं। इन्होंने कहा था कि हम पैसे नहीं बढ़ाएंगे। आप अगर केजरीवाल जी के वो देख लेंगे तो हम 50% बिजली कम कर देंगे। कैसे? कि हम ऑडिट कराएंगे, हम कंपटीशन पैदा करेंगे। कंपटीशन जब मल्टीपल कंपनीज में होगा तो बेटर से बेटर रेट देंगे। जब लीकेज रुकेगी, चोरी रुकेगी, तो जो बर्डन कस्टमर पे पड़ता है उसको हम कम करेंगे। जो पहले डिस्कॉम कंपनियों ने पैसा कमा लिया है गलत तरीके से रिकॉर्ड दिखा के, उसको हम जब ऑडिट कराएंगे तो वो पैसा कम होगा। ये केजरीवाल जी ने सारी चीजें बोली, लेकिन उससे मुंह मोड़ लिया। सीधा इन्होंने सब्सिडी देना शुरू कर दिया, और सब्सिडी के खेल में ये खुद भी कमाते हैं, किकबैक भी लेते हैं, कमीशन लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं बेसिक्स के अनुसार हम जैसे आएंगे, हम ऑडिट कराएंगे, देखेंगे कि पिछले 10 साल में किस तरीके से डिस्कॉम ने पैसा कमाया है, नहीं कमाया है। हम लीकेज को रोकेंगे, हम लोग जो चोरी हो रही है उसको रोकेंगे। ठीक है विमल जी, आपने ऑडिट क्यों नहीं कराया? क्योंकि कहा तो आपने भी था, वो तो कह रहे हैं कि हम ऑडिट कराएंगे और हमारे पास इसे लेकर क्लैरिटी है। आप लोगों के पास क्यों नहीं थी विमल जी? नहीं, ये बातें करते हैं ना, हम करके दिखाया। ये तो पता नहीं क्या करेंगे। वादा तो आपने भी किया था ना। करते तो अरे आपने यही तो कहा था ना, यही तो पूछा जा रहा है। जो वो करने को कह रहे हैं वो आपने कहा लेकिन किया नहीं। जो वो करने को कह रहे हैं वो आपने कहा लेकिन किया नहीं। अब आगे अगर वो आते हैं और कहने के बाद नहीं करेंगे तो उनसे भी यही प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन आपने कहकर भी नहीं किया तो पूछा जाएगा तो आपसे ही ना। इनकी सरकार है, उन स्टेटों में करके दिखाओ, फिर दिल्ली वालों को बहकाना। ठीक है, ऐसे भगाओ मत दिल्ली वालों को। पहले जहां आपकी सरकारें हैं, अरे विमल जी वो कोई मुफ्त की बिजली थोड़ी दे रहे हैं। जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां मुफ्त की बिजली का वायदा नहीं किया गया। दिल्ली सरकार ने मुफ्त की बिजली का वायदा किया था ना, तो आप सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना। चलिए एक छोटा सा ब्रेक के, मुझे बार बार कहा जा रहा है ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम कांग्रेस और रमेश ठाकुर जी के पास जाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए ये बेसिक्स होता है बिजली पानी, और जब हमें इसी पर ही बोझ के साथ पॉकेट पर अगर दबाव पड़ने लगे तो इस पर बड़ी राजनीति नहीं बल्कि राहत की राजनीति होनी चाहिए। यहाँ राहत की राजनीति का है, इसी पर हो रही है चर्चा। तो आज बात हो रही है उस प्यासी दिल्ली की जो पहले पानी के लिए तरस रही थी, अब बढ़े हुए बिजली दर से परेशान होने वाली है, क्योंकि बिजली के दाम बढ़े हैं। यहाँ पर राजनीति फुल ऑन है, लेकिन राहत कहीं नजर नहीं आती है। आइए एक बार फिर से पैनलिस्ट के पास चलते हुए सीधे मैं अंसारी साहब अब आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी ने तो अपना फॉर्मूला बता दिया, कांग्रेस के पास क्या फॉर्मूला है, जरा आप भी बता दीजिए। राहत कैसे दे पाएंगे आप? जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। हमने फॉर्मूला आप 2010 से पहले का उठा लीजिए, 87 फ्लाईओवर बनाए थे और आज तक काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने कितने फ्लाईओवर बनाए? 2 सबवे बनवाए इन्होंने, वही पानी भरा पड़ा है और बंद पड़े हैं। पहली बार इतिहास में देखा कि लुटियन दिल्ली में पानी भरा है, घुटनों तक पॉश एरियो में पानी भरा लोगों के, ये इनका इंतजाम है। हमने तो करके दिखाया। कॉमनवेल्थ जैसे गेम दिल्ली को चमकाया गया था, एक रोड को, एक गली को चमकाया था हमने करके दिखाया। खाली एक वादा पूरा करना कि बिजली फ्री दे दी, उससे पूरी दिल्ली नहीं चलती है। आपको हर जगह काम करना पड़ता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे बिजली हो, कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जाता। लेकिन अगर एक क्षेत्र में सारा पैसा लगा दोगे और कहोगे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया,
तो ये देश को और स्टेट को पीछे ले अंसारी जाता साहब, है, लोग आगे आप नहीं पर लेके जाता। भरोसा करें तो आप क्यों इनको करें? लाए आप वही ये तो करें। कितने कांग्रेस बनाए? ने लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर साथ दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आप मुखर होते हुए उनके साथ नजर आए। आज आप लोगों की राहें अलग हो गई है। दिल्ली की जनता आप पर भरोसा करे तो क्यों करे? सर, ये संविधान के प्रति दिखाने से काम नहीं चलेगा। कितना आप लोग संविधान का सम्मान करते हैं, कितना संविधान को लेकर आपने उसकी सीमाओं को तय किया है, ये सबने देखा है। ये तो वही बात होगी ना, प्रति संविधान की ले रखी है, लेकिन आप भी देखिए जरूरत पड़ी राजनीति की तो सेलेक्टिव अप्रोच दिखाते हुए आप आम आदमी पार्टी के साथ थे। आज आपको मुनाफा दिल्ली में दिखाई दे रहा है तो आप उसको उनको अलग कर रहे हैं। ऊपर कोई नहीं है। जनता की आवाज हम उठाएंगे, चाहे हमारे गठबंधन के सहयोगी हो, चाहे हमारी सरकार हो, हम आवाज उठाएंगे। जनता की आवाज बनने का हमें मौका मिला, विपक्ष में बैठने का मौका मिला है। हम जनता की आवाज उठाएंगे और बिल्कुल उठाएंगे, पुरजोर तरीके से उठाएंगे। संसद में भी उठाएंगे, असेंबली में भी उठाएंगे, रोड पे भी उठाएंगे। यह संवैधानिक अधिकार है हमारा। आपका संवैधानिक अधिकार भी बड़ा सिलेक्टिव अप्रोच के साथ चलता है सर। यही तो मेरा सवाल था। आपकी बात मैंने पूरी सुनी, लेकिन मेरी सवाल को शायद आप समझ नहीं पाए या समझ कर भी नहीं समझा पा रहे हैं, क्योंकि जनता भी तो, जो मेरा प्रश्न है वही जनता का प्रश्न है कि भरोसा करें तो कैसे करें। जल्दी से जरा खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आइए जरा खेमचंद जी काउंटर आंसर, और फिर रमेश जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, इनका संविधान अधिकार है, ड्यूटी नहीं है। ये सिर्फ अधिकार की बात करते हैं, ड्यूटी की बात नहीं करते, इसलिए जनता की बात नहीं करते। कॉमनवेल्थ में हम सब ने देखा किस तरीके से 80,000 करोड़ रुपए की बंदरबांट की गई। आपने फ्लाईओवर बनाए, आप सुनो आपने काम किया, लेकिन दिल्ली के जितना रिसोर्स लगे, देश का जितना रिसोर्स लगा, जितना देश के पैसे लगे, उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा काम हो सकता था अगर 85% का कट आउट नहीं होता, अगर उसमें से रिश्वतखोरी नहीं होती, अगर घोटालेबाजी नहीं होती, तो दिल्ली और ज्यादा अच्छे तरीके से चमक जाती। लेकिन केजरीवाल जी तो कांग्रेस से भी मीलों आगे निकल गए। केजरीवाल जी ने गॉसिप की है, वायदे किए हैं, झूठ बोला है, करप्शन किया है, घोटाले किए हैं। उसने तो बिल्कुल कुछ काम नहीं किया। उसने चलो केजरीवाल जी को कह रहे हैं, आप ही की बात कह रहे हैं, किया तो थोड़ा काम करके दिखाया, लेकिन केजरीवाल जी ने तो 10 साल में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कोई काम नहीं किया। पहले ये कहते थे कि दिल्ली में तो पानी बरसता है, हम दिल्ली को झीलों की राजधानी बना देंगे, दिल्ली में अपना पानी होगा, दिल्ली में गर्मी में कहीं पानी कमी नहीं होगी, क्योंकि अगर बाहर से भी पानी नहीं आ रहा है तो हम अपने झीलों से पानी निकालेंगे। एक भी झील नहीं बनाई, बल्कि जो पहले की झीलें थी उनको खत्म कर दिया। हजारों पार्क हैं, अगर मैं गिनूं तो शायद छोटे मोटे पब्लिक जगह को लगाएंगे तो लाखों ऐसी जगह होंगी जहाँ पे बारिश के पानी को जमीन में डाला जा सकता है, लेकिन नहीं डाल रहे, एक भी जगह नहीं डाल रहे हैं। कहने और करने में बहुत फर्क होता है। फॉर्मूला आप लोग बात तो फॉर्मूला की करते रहे, लेकिन कुछ भी आपने उसको अमल में नहीं लाते हुए नजर आए हैं। देखिए, झूठ एक बार बोलेंगे चल जाएगा, लेकिन अगर बार बार झूठ बोलेंगे तो फिर वो आने वाले समय में परेशानी देगा, और आज वही हो रहा है आपके साथ। झूठ बोलने वाली बात बीजेपी वाले से पूछो, बार बार झूठ बोलते हैं जो, हम नहीं बोलते झूठ, ये बीजेपी नहीं तो वो थोड़ी है सरकार में, अभी तो आप सरकार में है, आपसे ही तो पूछा जाएगा ना। अगर उनकी सरकार होती तो मैं उनसे ये प्रश्न कर रही होती। कर रहे हैं यहाँ बैठ के, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। इन्होंने क्या किया, हमारे काम को रोकने के लिए एलजी को बिठा दिया, हमारे हाथ काटने की कोशिश, हमारे पर काटने की कोशिश करी है। ये लोग काम नहीं करते और करने भी नहीं देते। ये लोग, इनको सिर्फ झूठ बोलकर, जुमले बोलकर हिंदू क्या काम किया यही बता दीजिए। दिल्ली बूंद बूंद को तरसती रही और फिर बारिश हुई तो दिल्ली नदी नालों में तब्दील हो गई। अरे विमल किशोर जी, जो हो रहा है हम उसी पर प्रश्न कर रहे हैं। विमल जी, जो हो रहा है उसी पर प्रश्न कर रहे हैं। जो उन्होंने, वो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, मान लेते हैं, लेकिन आपने किया क्या? जब दिल्ली प्यासी थी तब आप क्या कर रहे थे? जब दिल्ली में बारिश हुई और दिल्ली नदी नालों में तब्दील हो गई तब आप क्या कर रहे थे? पूरे देश के अंदर कहीं बिजली फ्री नहीं है। अरे सर, एक ही बात को मत रखिए आप लोग। कह तो रहे हैं कि अगर फ्री बिजली उन्होंने नहीं दी, उन्होंने कहा ही नहीं ना, ऐसा कहा तो आपने विमल जी। नहीं यार, आप ऐसी बात ना करें जो गलत है। अरे गलत क्या सर, मैं पूछ रही हूँ आपसे, आपने फ्री बिजली का वायदा किया तो उसको निभा जाते ना। उन्होंने तो फ्री बिजली का वायदा नहीं किया था, इसीलिए उनसे प्रश्न नहीं बन रहा है। और आगे भी निभाएंगे, 10 साल से निभा रहे हैं, आगे भी निभाएंगे। इनके झूठे नहीं है। 15 लाख रमेश जी, आपने कुछ समझाने का प्रयास किया था, मुझे लगता है कि अभी उनको ये बात समझ में नहीं आई है कि अभी जो हो रहा है इसका असर 6 महीने के बाद हो सकता हो नजर आ जाएगा। एक बात जरा ठीक है अंसारी साहब, एक बात कह लीजिए, फिर रमेश जी के पास जाना चाहती हूं जल्दी से। ट्रेन बेचती है ना, ये लोग देश सुधारेंगे? ये सारा देश बेचने वाले, निजीकरण करने वाले लोग, अंबानी को बेचने वाले लोग हमारे से मुकाबला करेंगे? ये लोग झूठ नंबर 1, पीएचडी नंबर 1 है, झूठों में पीएचडी नंबर कर रखे हैं ना।
बस एक सवाल किशोर भाई, आपने कहा शिक्षा के क्षेत्र में हमने क्रांतिकारी कदम उठाए, सारा मान लिया। एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जो आपने बनाई हो 10 सालों में दिल्ली में। मतलब आप दिल्ली में नहीं रहते क्या? आपको पता है ना स्कूलों में क्या सुधार हुआ? यूनिवर्सिटी पूछ रहे हो, मेरे से नाम पूछ रहे हो। मैं स्कूलों की बात कर रहा हूँ, आप यूनिवर्सिटी पहुंच गए हो। अरे स्कूल जो तुम्हारे जर्जर हालत थे ना, जहाँ बाथरूम जाते हो लोग बीमार हो जाते, इतने गंदे हालत थी तुम्हारे राज में। तुम्हारे राज में स्कूलों के बाथरूम में जाते थे ना, बेहोश हो जाते थे लोग, बीमार हो जाते थे। अब स्कूलों में टीचरों को विदेशों में ट्रेनिंग दी है। यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हो, आपने यूनिवर्सिटी कौन सी बनाई दिल्ली में? ये जो यूनिवर्सिटी है, सुनो मेरी बात, हम स्कूलों की बात कर रहे हैं। जो स्कूल आज हमारे दिल्ली में है, कहीं नहीं। हंसिए मत आप, आपने देश का बेड़ा गर्क करा है। हमने आपको सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया था तानाशाही खत्म करने के लिए। हम कांग्रेस के सपोर्टर नहीं है, समझे आप मेरी बात को? नहीं, आप मुझे ये बताओ, दिल्ली के अंदर जो सरकारी स्कूल थे उनके बाथरूम आपने एक भी स्कूल ठीक करा गया? सारे सरकारी स्कूलों से निकल, प्राइवेट स्कूलों से निकलकर सरकारी में आ रहे हैं लोग। प्राइवेट स्कूलों से अच्छे स्कूल सरकारी बन गए। आपने काम किया था, उसकी तारीफ भी हुई थी। विमल जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों में सुधार हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक का भी कॉन्सेप्ट बढ़िया था, लेकिन बाद में क्या हुआ ये भी सबने देखा। आपने शुरुआत अच्छी की थी, आगाज अच्छा था, अंजाम तक आप पहुंचा नहीं पाए, ये बड़ा सवाल है। रमेश जी को जरा ऑल फेडेड डाउन प्लीज, रमेश जी ओनली। रमेश जी देखिए, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर में आज मुझे इस डिबेट में वाकई मेरे लिए, मैंने कई बार मुझे हंसी भी आई कि ये वही लोग हैं जो अभी कुछ दिन पहले ही लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के साथ गलबैयां करते हुए नजर आ रहे थे, एक दूसरे की तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे, और आज पानी पी पी कर कोस रहे हैं। सवाल बड़ा ये है कि ठगा जा रहा है तो दिल्ली की जनता को, छला जा रहा है तो दिल्ली की जनता को। आखिर वो फॉर्मूला कहां है और कौन बनाएगा वो फॉर्मूला? क्या हो सकता है वो फॉर्मूला जिससे दिल्ली की जनता को राहत मिल सके? खासतौर से अभी हम जिस टॉपिक पर हैं, बिजली की अगर बात करूं मैं तो देखिए लावनी जी, अभी आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की जो योजनाएं थी बेहतरीन थी, इसमें कोई दो राय नहीं। आगाज बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन अंत क्या हो रहा है वो आपको पता है। अब जिस तरीके से पिछले एक रुक जाइए थोड़ी देर, आपका फेडर डाउन है। अब रमेश जी को सुन लीजिए, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। देखिए पिछले एक दशक में भारतीय राजनीति में जो आम आदमी पार्टी ने जो लकीर खींची है उसको भी कोई नकार नहीं सकता। कम से कम उन्होंने शुरुआत में जो वादे करे थे उन वादों को पूरा करा। अगर वादों की झड़ी की बात करें तो जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं, टीएमसी कहती है दिल्ली की तर्ज पे हम महिलाओं को फ्री की सौगात देंगे, ट्रेनों में फ्री कर देंगे और ट्रेवल फ्री कर देंगे, नहीं कर पाए। 15-15 लाख रुपए के भी वादे किए जाते हैं, वो नहीं हो पाए। पिछले 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये कहा गया कि 14 दिन में गन्ने का पूरा भुगतान हो जाएगा और जितने भी आवारा पशु हैं उसका समाधान हो जाएगा, नहीं हो पाए। तो इस तरह की कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिन्होंने कोई बात कही हो वो पूरा करा हो। और यदा कदा जब चुनाव खत्म होते तो जो नेता कहते वही नेता बाहर आके मीडिया में ये कह देते वो तो चुनावी वादे थे, चुनावी बातें छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी, इस तरीके से कह देते हैं। अब बात आ जाती है धरातल पे कि धरातल पे मुंह से कही हुई बातें कौन पूरा कर पाता है। इसमें आम आदमी पार्टी ने भी नब्ज पकड़ ली है भारतीय जी। चले चलो भैया, हमने फ्री की जो राजनीति है काफी समय से हमने करके देख ली, क्या फायदा हुआ। अब अगला जो चुनाव आ रहा है हो सकता है इनका नया प्रयोग हो कि चलो जो हमने अब तक जो दिया 10 साल, हो सकता है जनता जो खाया है, जो हमारा। आप मानते हैं कि ये जो फ्री की राजनीति है ये देश की राजनीति के लिए घातक है? ये फ्री की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए? नहीं, मैं इसके पक्षधर में, देखो लावनी जी, मैंने कई बार आपके डिबेट में आपके सामने कहा, मैं फ्री की राजनीति और आरक्षण के ये कोटे पे कभी पक्ष में नहीं रहा हूं। आपकी मेहनत, अगर आपके हाथ पैर हैं, आप सक्षम हो करने के लिए, तो आप अपनी कमाई से आपके बच्चे भी पढ़ा सकते हो, खाना भी खा सकते हो, बिजली का बिल भी दे सकते हो। ये राजनीतिक दल क्यों करते हैं? और राजनीतिक दल तो करते ही हैं, उसमें हम भी सारे भागीदारी हैं। हमें आपको इस चीज का विरोध करना चाहिए कि हम जो टैक्स पेयर हैं, हमारा जो पैसा जाता है, हमें बिजली फ्री मत दो, हमें पानी फ्री मत दो, हमें डेवलपमेंट दो, उसके लिए हमें रोजगार उसके लिए दो। हमारे जब बारिश हो तो जल भराव नहीं होना चाहिए। ये दिल्ली जैसे नदियां बन जाती हैं, दरिया बन जाती हैं, नाले नहीं बनने चाहिए। तो ये सारी चीजें मुझे सारी राजनीतिक दलों से यही कहना है,
कोई फ्री की राजनीति में नहीं जाना चाहिए। कोई शिक्षित पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा किसी भी राजनीतिक दल से फ्री की राजनीति इंसान को पंगु बना देती है, ये सत्य है। विमल जी, क्या वक्त आ गया है कि आपको फ्री की स्कीम से अब हाथ पीछे करना होगा? आप फ्री की स्कीम को वापस ले लेंगे? विमल जी, सबसे पहले जल्दी से एक आंसर ले लेंगे। सबसे पहले जो राजनेता फ्री में जो हर सुविधा ले रहे हैं, पहले वो छोड़ें। 2 बार एमएलए बनते हैं 2 पेंशन, 10 बार एमएलए बनते हैं 10 पेंशन। जनता का पैसा अगर जनता को दिया जाए तो मुफ्त की रेवड़ी नजर आ रही है आपको? ये लोग टोल तक फ्री गुजरते हैं, लोग सारे देश के अंदर सारी सुविधाएं नेता फ्री लेते हैं और जनता का पैसा जनता को दे रहे हैं तो आपको फ्री रेवड़ी नजर आ रही है। 80 करोड़ कानून बनना चाहिए। क्यों रह रहे हैं? केजरीवाल जी ने 22 करोड़ का स्विमिंग पूल क्यों बनवाया? केजरीवाल जी ने 10-10 लाख रुपए क्यों खरीदे? केजरीवाल ने 12-12 लाख का टीवी क्यों खरीदा है? केजरीवाल जी ने जिस समय पूरी दिल्ली हाहाकार कर रही थी कोविड से, उस समय अपना सीट वाले पैसा क्यों खर्चा किया? और आप ये बताएं कि आपके मंत्री आज भी लग्जरी सुविधाएं क्यों ले रहे हैं? आपने क्यों हजारों अपने वॉलंटियर को पूछा जा रहा है, आपसे पूछ तो रहे हैं यही बात कि अगर इतना ही है तो फिर आपके लीडर्स को तो सारी जितनी लग्जरी अब जो भी पॉजिटिविटी मिल रही है उसे छोड़ देना चाहिए। जो भी फायदे आप उठा रहे हैं छोड़ दीजिए विमल जी। जनता को भी दे रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो आप भी ले रहे हैं, जनता को भी दे रहे हैं। अरे सर क्या, चलिए कम से कम उन्होंने क्लैरिटी के साथ रमेश जी बोल तो दिया कि ठीक है जनता को हम भी ले रहे हैं, जनता को भी ले रहे हैं। अंसारी साहब बहुत तेज मुस्कुराए थे, जल्दी से 20 सेकंड्स उनका भी आंसर ले लेती हूँ, फिर समाप्त करती हूँ। प्लीज अंसारी साहब। छोड़ दीजिए, सैलरी भी छोड़ दीजिए, पेंशन भी छोड़ दीजिए और देश सेवा में उतरिए। आप तो पार्टी विद डिफरेंस थे, तो आप ही सबसे ज्यादा बंगले घेर रखे हैं, सबसे ज्यादा गाड़ियां घेर रखी हैं। इम्पोर्टेंट ये है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट ये है कि आप राजनीति करते हैं, जनता के लिए करते हैं, और अगर जनता जनार्दन उस राजनीति की भेंट चढ़ने लगे तो फिर आकलन का वक्त आ जाता है। आम आदमी पार्टी इसी दौर से गुजर रही है। अगर आकलन नहीं किया, अगर विश्लेषण नहीं किया तो आने वाले चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने मन की बात हम तक रखी। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। जब हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी तो ये सारे बीजेपी वाले, कांग्रेस, ये सब चिल्लाने लगे, अरे दिल्ली तो छोटी जगह है, दिल्ली में तो हो सकती है बिजली फ्री। दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है, मुफ्त बिजली आती है, मुफ्त। कि अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को लूटने का कोई मौका छोड़ नहीं रही।